जी बिल्कुल, इंडिया की 1.25 अरब आबादी ने पाकिस्तान का टमाटर बंद करके एक नीच हरकत की है। उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तानी जो है टमाटर के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन मैं ये तौबा तौबा का ये मकाम है कि इस वक्त जो है टमाटर बंद करके जिस तरह उन्होंने कहा है, और ये हम टमाटर मोदी के राहुल के मुंह पर मारते हैं। तोबा तोबा, ये इंडियन की गंदी और नीच हरकत की है। और जिस तरह इंडियन आज जल रहे हैं, सड़ रहे हैं, जिस तरह मीडिया इंडिया का जल रहा है, और इसी तरह उनके टमाटर भी जलेंगे। और मैं हिंदुस्तान के मीडिया को और हिंदुस्तान की 1.25 अरब आबादी को यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, और ये एटम हम हमने ड्राइंग रूम में सजाने के लिए नहीं बनाए, ये एटम हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए बनाए गए हैं। और तोबा तोबा, अब वो वक्त आ गया है कि टमाटर का जवाब जो है एटम बम से दिया जाएगा। और ये तोबा तोबा का मुकाम है, इंडिया ने ये समझ लिया है कि टमाटर बंद करके पाकिस्तान जिंदा नहीं रह सकते। जो दही है वो टमाटर का मुतबादल है, और पाकिस्तान अगले साल खुद जो है भारत को टमाटर जो है एक्सपोर्ट करेगा। और ये तोबा तोबा का मुकाम है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। हिंदुस्तान के मीडिया, हिंदुस्तान के लोगों, हिंदुस्तान के शहरियों, डरो पाकिस्तान से, डरो पाकिस्तान से, डरो उस वक्त से जब पाकिस्तान के एटमी हथियार हरकत में आएंगे, जब पाकिस्तान के मिसाइल हरकत में आएंगे। और ये तोबा तोबा करो, और मैं हिंदुस्तान के मीडिया को कहूंगा कि वो भी तोबा तोबा करे। और टमाटर की जगह बंदा दही इस्तेमाल कर ले। वो टमाटर बंद करेंगे, अल्लाह पाक हमारे मुल्क में उसकी फसल इतनी ज्यादा कर देंगे कि हमें उनकी जरूरत ही नहीं पड़े। सानू उन्हां दे टमाटर चाहिए नहीं। अल्लाह की मेहरबानी दे नाल ना साडे अपनी फसल बहुत हुंदी है। इंडिया टमाटर नहीं देगा तो हमारे पास और बहुत सारी ऑप्शंस हैं, हम बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं उसके अंदर। मिसाल के तौर पे दही है। टमाटर नहीं मिल रहा तो ना मिले, हम दही इस्तेमाल कर लेंगे, हमें अपना मुल्क प्यारा है। अगर टमाटर नहीं है और हमें प्रॉब्लम है, खुद ग्रो नहीं कर सकते, उसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव है आलू बुखारा। भारत टमाटर नहीं देगा तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई कोहराम नहीं मच जाएगा पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त मैं भारत को बता देना चाहता हूँ कि हम तुम्हारी ईंट से ईंट बचा दें। भारत हमें टमाटर क्या, जो भी चीज हमारी आ रही है भले बंद कर दे, हमें कोई नहीं फर्क पड़ता। ये लाजमी है कि भारत अगर हमारे को टमाटर नहीं देगा तो हम मर जाएंगे। मोदी जैसे ना यहाँ के बच्चे, हमारे बच्चे बहुत है मोदी को संभालने के लिए, बहुत से बहुत दूर है। मोदी के लिए हमारे बच्चे काफी हैं, छोटे मोटे। सुना है सरहदों पर तनाव है। जी हाँ, भारत में चुनाव के चक्कर में मोदी सरकार ने अपने बकरी जवानों की बलि तो चढ़ा दी, लेकिन अब ये बलि उनके गले की हड्डी बन गई है। न उगले चैन आ रहा है, न निगले चैन आ रहा है। पाकिस्तान को धमकियां देना तो चाय वाले मोदी की मजबूरी है, लेकिन टांगे जरूर काफी होंगी कि अगर पाकिस्तान ने जवाब दे दिया तो एक था मोदी या एक था हिंदुस्तान न हो जाए। भारतीय तैयारे उड़े तो थे, शायद पाकिस्तान को सबक सिखाने गिर पड़े नालायक कहीं के। वैसे तो इखलाकन आप ऑलरेडी गिर चुके हैं, डरपोक कहीं के। अदाकारों पर पाबंदी लगा रहे हैं, क्रिकेटर्स की तस्वीर उतार रहे हैं, अजमेर शरीफ के जायरीन को मुल्क से निकाल रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारा वजीर आजम कोई चाय वाला मोदी नहीं, बल्कि एक सेंसिबल, एक विजनरी शख्सियत है। न सिर्फ अपनी कौम को आगे लेकर जा रहे हैं, बल्कि भारतीय कौम को भी सिखा रहे हैं कि इस किस्म की ओछी हरकतें आपके अपने मुस्तकबिल के लिए बेहतर नहीं है। मुलायम लहजे में बहुत प्यार से इमरान खान ने अपनी बात पहुंचा दी है। इसे कहते हैं धीमे लहजे में मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान को मैली आंख से देखने वालों की आंखें नोच सकते हैं, लेकिन हम गोली पर नहीं बोली पर यकीन रखते हैं। निडर कौमों का निडर वजीर आजम ऐसे ही जवाब देता है। इसे कहते हैं वजीर आजम जो आपके मुल्क में भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने धीमे लहजे में मुख्तसर लफ्जों में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अमरीकी सदर को घुटने टेकने पर मजबूर किया। बहुत जल्द मोदी तुम भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाओगे, बड़े मुल्क के छोटे आदमी। वैसे हमारा वजीर आजम हमें वर्ल्ड कप तो दिलवा चुका है। सोच लें आपने हमला किया तो कहीं भारत भी हमें ना दिलवा दे। आज वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने 20 करोड़ पाकिस्तानियों की तर्जमानी की है कि अगर अमन की बात करोगे तो अमन से बात होगी, अगर जंग की बात करोगे तो जंग की बात होगी। और वजीर आजम ने वाज़े तौर पर कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ है। और इमरान खान ने एक वाज़े मैसेज दिया है कि आज सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जो जुल्म और सितम ढाया जा रहा है, उसकी वजह वो मसला कश्मीर है
जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहता है, लेकिन इमरान खान ने एक वाज़े पैगाम दे दिया है, हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई, हमारे लिए पाकिस्तान जिंदगी है, पाकिस्तान मौत है। अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो वो आंखें निकाल दी जाएंगी और ना फिर घास उगेगी, ना चिड़ियां चहकेंगी, ना मंदिरों में घंटियां बजेंगी, क्योंकि पाकिस्तान मुसलमानों का वो एक किला है जिसे सारी दुनिया की मुसलमान देख रहे हैं। और इमरान खान की क़यादत में 20 करोड़ लोग आज तैयार हैं कि अमन हो या जंग हो, हम इमरान खान के साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद दिन पहले मकबूजा कश्मीर में पुलवामा में वाक़या हुआ और मैंने उसके ऊपर तभी रिस्पॉन्ड करना था क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन हमारा एक बहुत अहम विज़िट थी क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया की, इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस थी जिसकी हम बहुत देर से तैयारी में थे। लिहाजा मैंने तब इसलिए फ़ैसला किया जवाब ना देने का क्योंकि सारी अटेंशन उस कॉन्फ्रेंस से और उनकी विज़िट से इसके ऊपर चली जानी थी। इसलिए जब क्राउन प्रिंस वापस गए मैं आपके सामने जवाब दे रहा हूँ और मैं हिंदुस्तान गवर्नमेंट के लिए जवाब दे रहा हूँ। पहले तो आपने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया, ना कोई एविडेंस, ना कोई सोचा कि इसके अंदर पाकिस्तान का क्या फ़ायदा है। अगर पाकिस्तान इतनी अहम कॉन्फ्रेंस कर रहा था और इतनी विज़िट जो क्राउन प्रिंस की थी जो हम इतनी देर से प्लान कर रहे थे, कोई अहमक भी इस तरह का वाक़या करेगा अपनी कॉन्फ्रेंस को सैबोटाज करने के लिए? और अगर ये ना भी होती उनकी विज़िट, पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा है? क्यों पाकिस्तान इस स्टेज के ऊपर, जब पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, हमारे पास हमने 15 साल की दहशतगर्दी की जंग जिसमें 70,000 पाकिस्तानी मारे गए हैं, एक दहशतगर्दी नीचे जा रही है, अमन आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, हम क्यों कोई इस तरह का, इससे हमें फायदा क्या है? और मैं ये भी सवाल पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से कि अगर आपने माजी के अंदर ही फंसे रहना है और हर बारी किसी किस्म का कोई कश्मीर में सानिया हो आपने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा देना है, तो बजाय ये कि आप कश्मीर का मसला उसकी तरफ कोई डायलॉग शुरू करें, कोई आगे बढ़े, ये तो बार बार पाकिस्तान को एक विपिंग बॉय बनाए रखेंगे आप। मैं आपको वाज़े तौर पे कह रहा हूं कि ये नया पाकिस्तान है, ये नई माइंडसेट है, नई सोच है। हम ये समझते हैं कि हमारे इंटरेस्ट में है कि ना हमारी ज़मीन से कोई जाके बाहर दहशतगर्दी करे और ना बाहर से आगे कोई पाकिस्तान में दहशतगर्दी करे। हम स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूं, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, वो हमें दे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। और एक्शन इसलिए नहीं लेंगे कि हमें किसी के प्रेशर है, एक्शन इसलिए लेंगे कि ये पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं। अगर कोई पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल कर रहा है, हमारे से ये दुश्मनी है, ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। और दूसरी चीज़, जब भी हिंदुस्तान से हम डायलॉग की बात करते हैं, हिंदुस्तान की प्री कंडीशन होती है कि पहले दहशतगर्दी की बात की जाए। मैं आपको ये कहता हूं कि हम दहशतगर्दी की भी बात करने के लिए तैयार हैं। दहशतगर्दी एक सारे खित्ते का इशू है और हम बिल्कुल तैयार हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि इस खित्ते में दहशतगर्दी ख़त्म हो। पाकिस्तान वो मुल्क है जिस सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी से नुकसान हुआ है। 70,000 पाकिस्तानी मारे गए हैं दहशतगर्दी में। हमारा $100 अरब से ज़्यादा नुकसान हुआ है दहशतगर्दी से। लिहाजा हम तैयार हैं आपसे बात करने के लिए। लेकिन मैं आपसे आखिर में 2 चीज़ें कहना चाहता हूँ। देखिए, हिंदुस्तान में एक नई सोच आनी चाहिए, एक इंट्रोस्पेक्शन आनी चाहिए कि क्या वजह है कश्मीर के नौजवान उस इंतहा पे पहुंच चुके हैं जो वो मौत का उनका खौफ ही उतर गया है। कोई तो वजह होगी। क्या आप समझते हैं कि ये वन डायमेंशनल ऑपरेशन, जुल्म करना, मिलिट्री के जरिए मसला हल करना, क्या ये अगर आज तक कामयाब नहीं हो तो आगे कामयाब हो जाएगा?
اگر آج افغانستان کے اندر 17 سال کے بعد ساری دنیا یہ تسلیم کر بیٹھی ہے کہ ملٹری سلوشن نہیں ہے اور بات چیت سے ڈائلاگ سے مسئلہ حل ہوگا, کیا ہندوستان میں اس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے؟ اور دوسری چیز, ہم ہندوستان میں سن رہے ہیں, آوازیں سن رہے ہیں, میڈیا پہ سن رہے ہیں, پولیٹیشنز کی آوازیں آ رہی ہیں کہ پاکستان کو سبق سکھانا چاہیے, پاکستان کے اوپر بدلہ لینا چاہیے, اسٹرائک چاہیے. پہلے تو کون سا دنیا کا قانون کسی بھی ایک شخص یا ملک کو جج, جوری اور ایکسیکیوشنر بننے کی اجازت دیتا ہے؟ یہ کون سے انصاف کے نظام میں ہے؟ دوسری چیز, آپ کا الیکشن کا سال ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں بوسٹ ملے گی کہ اگر پاکستان کو سبق سکھایا جائے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کچھ کسی قسم کا حملہ کریں گے, پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں, پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. پاکستان کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہوگا ریٹیلیٹ کرنے کے بغیر, جواب دینے کے بغیر. اور اس کے بعد بات کدھر جاتی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ شروع کرنا آسان ہے, شروع کرنا تو جنگ انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے, لیکن جنگ ختم کرنا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. یہ کدھر جائے گی بات اللہ بہتر جانتا ہے. اس لیے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ بیٹر سینس ول پریویل. ہم اس میں عقل کریں گے, حکمت استعمال کریں گے, اور یہ مسئلہ جو آخر میں حل ہوگا جس طرح افغانستان میں, یہ بھی ڈائلاگ اور بات چیت سے حل ہوگا.